आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। गाजियाबाद लोहा विक्रेता मंडल रजिस्ट्रेड की तरफ से होली मिलन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें केक की जगह मिठाई का केक बनाकर काटने की बजाय चम्मच से मीठा मुंह कराया गया। इस होली मिलन कार्यक्रम में लोहा विक्रेताओं की समस्याओं को बारी बारी से सुना, वे आने वाली परेशानियों को किस तरीके से निपटा जाए उसका भी समाधान निकाला। इस लोहा व्यापार मंडल में लोहा व्यापारियों से लेकर गाजियाबाद के सराफा एसोसिएशन के व्यापारी भी शामिल थे। इस होली मिलन कार्यक्रम में डॉक्टर अतुल जैन, अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता, इंद्र मोहन कुमार, राजकुमार अग्रवाल, अमरीत जैन, सुबोध गुप्ता, राजीव मंगल, अविनाश चंद, नरेंद्र जैन, दीपक सिंगल, राधेश्याम सिंगल, सतीश बंसल, मोहनलाल अग्रवाल, राजीव गुप्ता, अनुराग अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल, कपिल जैन, नवनीत गुप्ता वे सैकड़ों की संख्या में लोहा व्यापारी विक्रेता वे सराफा एसोसिएशन के व्यापारी मौजूद थे। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। आइए लेते हैं सीधी जानकारी। अध्यक्ष डॉक्टर अतुल जैन। लगेंगी 239 खंबे नहीं लगेंगे। अब कहाँ मुझे लग रहा है कि दुकान पर खंबा ना लग जाए, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। हमारी योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये भी हो संभव है। हमारी लोकप्रिय सरकार है, हमारी सुनवाई की जा रही है व्यापारियों की, जीएसटी में भी राहत मिल रही है, लेकिन जो समस्याएं आ रही है उनका समाधान तुरंत कर रहे हैं। खर्चे की बात आपने उठाई थी, मैं व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष होने के नाते भी, क्योंकि संस्था जो भी सामाजिक संस्थाएं या इस तरह की, हम क्यों फिर ज्यादा लेके इकट्ठा रखना चाहते हैं। कभी विपदा आएगी तब उसी समय इकट्ठा करेंगे। फंड को हम अगर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इट मीन संस्था कार्य नहीं कर रही है, संस्था निष्क्रिय हो गई है। ये कोई एक बिजनेस फर्म नहीं है, ये सामाजिक है। जितना पैसा इकट्ठा हो कायदे से, तो हमें उस संपूर्ण खर्चे को बजट बना के खर्च कर देना चाहिए था। अगर हमने खर्च नहीं किया है, इसका मतलब हमने कार्य कम किए हैं और अधिक कार्य करने की जरूरत है। हमारा विकास हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, समाज में नाम बढ़ रहा है, प्रदेश और भारत वर्ष में आपका नाम है, उसके अनुरूप कार्य किए जा। एक गली का एक स्विच बन जाएगा। वो स्विच चाहे तो सामने जो दुकानदार है उसका आदमी जला दे, चाहे एक आदमी हमारा कालीचरण है वो जला दे, लेकिन सुबह के टाइम बुझाने की दिक्कत आएगी, क्योंकि सुबह के टाइम कालीचरण घर से नहीं आएगा। तो उसके लिए वो स्टाफ को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। जिस समय हम 10 अक्टूबर को कानपुर मयूर महेश्वरी साहब के पास गए थे, फ्री होल्ड पर हमने उनसे निवेदन किया था, लेकिन इसी पर अभी हमारी विभिन्न और जो औद्योगिक संगठन है वो कार्य कर रहे हैं। बड़े लेवल स्तर पर बैठकें शुरू हो गई हैं, चर्चा हो गई है, लेकिन अभी तक सहमति कहीं से नहीं मिल रही है, लेकिन प्रयास जारी है। आशा है जिस तरह दिल्ली का कल हमने वो डाला है, दिल्ली में फ्री होल्ड कितने वर्षों बाद हुआ है, गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश में भी एक नीति और कुछ राज्यों में भी है। मैं चाहता हूं अगर किसी साथी के पास कुछ राज्यों में फ्री होल्ड की योजना हो तो हम अपने सरकार से इसको निवेदन को करेंगे। तो फ्री होल्ड का हो गया, अच्छे नाम से चल रहा है। वीरेंद्र जी ने कहा डिफॉल्टर की लिस्ट के लिए मैं यहाँ पर तारीफ करना चाहता हूँ, जो मोहनलाल जी और हमारे राजीव भाई का विवेक का है, उनकी हम तारीफ करें। वैसे तो नाम बहुत हैं, एक एक की के उन्होंने माल नहीं दिया। डिफॉल्टर पता था कि किसी का पैसा अगर किसी ने रोका है, तो ये वाली यूनिटी हम सबको बनानी चाहिए। अगर किसी ने किसी का पैसा रोक करके ले रहे हैं, जैसे कृष्णा ऑटो था, हमारे 5 व्यापारी साथियों को, मैं यहाँ क्योंकि विषय उसी से संबंधित है, उसके खिलाफ जाकर के गैंगस्टर में एफआईआर कराई गई थी 5 लोगों ने। वो यहाँ 5 में से कोई साथी शायद अभी उपलब्ध नहीं है, पुलिस की भी उसमें मदद ली गई थी। तो हम कार्यकारिणी ये तैयार है, उसकी मेंटेनेंस है, उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। हम जाकर के पहले उड़न दस्ता हुआ कर सकता था, कई बार बात हुई है, उस पर कार्यकारिणी में उसके नफा नुकसान पर बात करके आपके सुझाव को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सम्मानित साथियों से निवेदन करना चाहते हैं, सभी सहमत हों तो एक तो गेट्स रिपेयर हो जाए। गेट्स की अभी मरम्मत की आवश्यकता है और एडवर्टाइजमेंट से उसकी इनकम आएगी, उसकी मेंटेनेंस होगी और संस्था को भी पैसा मिलेगा। सभी साथियों को हम निवेदन करते हैं कि जो फेल को माल ना दें। अरे आप तो आगे आ रहे हैं सर, आप निवेदन हमारे माननीय सम्मानित हमारे प्रबुद्ध साथी आदरणीय श्री परम आदरणीय श्री सुभाष, कोई व्यक्ति अगर फेल हो जाता है तो उसको हम ही लोग माल देते हैं।
ये, लेकिन अब हमको आपस में ही सोचना चाहिए। हम इस पर चर्चा आम सभा में कर सकते हैं। कार्यकारिणी को ये नियम बनाने का शायद अधिकार है या नहीं, लेकिन अगर आप अधिकार देते हो तो कार्यकारिणी इस पर एक नियम बना देगी और उसके साथ कोई पेनल्टी, फाइन, जुर्माना, दंड क्या करना होगा वो और तय कर लें। लेकिन आपकी जब बात पैसे उगाने का नियम बना सकते हो तो जो आदमी पूरी लोहा मंडी के पैसे मारे बैठा है, हाँ। लेकिन जो लोहा मंडी के सारी लोहा मंडी के पैसे मारे बैठा है, क्या उसका नाम लूं मैं? नाम ले दो, क्या दिक्कत है? अवनी स्टील। अवनी स्टील का नाम आया है। हाँ। तो ये आम एक सभा- दूसरा और है, हाँ। क्या नाम है उसका? गौरव, क्या नाम है? गौरव ही है। कौन? अभी इस विषय में नियम आप यहाँ अभी तय कर लें, नहीं कार्यकारिणी नियम बना करके। जो नियम ऐसा पैसे उगाने का तो नियम बना दिया भाई, लोहा मंडी वालों के पैसे मर रहे हैं। गाजियाबाद लोहा विक्रेता मंडल द्वारा आयोजित वार्षिक अधिवेशन स्थापना दिवस और होली मंगल मिलन समारोह में मैं जब से श्री स्वर्गीय कमल जैन जी थे और शंकर राठी जी थे, जब से जुड़ा आता रहा हूँ। और गाजियाबाद में कभी एक बहुत शक्तिशाली एसोसिएशन के रूप में लोहा विक्रेता मंडल जाना जाता था। आज सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि जिन्होंने अपने परिवार की आहुति दे दी, कुर्बानी दे दी। तो मैं कहना चाहूँगा कभी भी कभी सम्मेलन होता है, दिवाली का समारोह होता है या होली मिलन का, तो कम से कम एक तस्वीर, एक कुर्सी रखनी चाहिए और उन्हें श्रद्धांजलि 2 मिनट की देनी चाहिए। देखो, पारिवारिक या व्यापारिक मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। तो मैं गुजारिश करूँगा जो वर्तमान एसोसिएशन के पदाधिकारी का पॉजिटिव रोल लेके चले। यदि कोई नाराज है तो उनका दायित्व बनता है कि उन्हें जबरदस्ती अपने साथ खींच के लाएं। उनसे समझता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि होली मिलन पे जो आपसी मतभेद हैं उन्हें ख़त्म करना चाहिए। और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि व्यापार और लेन देन हर परिवार में, हर संस्था में, हर समाज में कुछ ना कुछ त्रुटियाँ होती हैं, लेकिन अवसर पर कोई चीज काटी नहीं जाती है, वितरण की जाती है, फल और मिष्टान। और केक तो वो कभी एक का होता है, कभी उसका होता है, वो नहीं किसका। साइड साइड साइड। ठीक है सर, ठीक है सर, आइए सर, आइए। सभी साथियों से निवेदन है, सभी लोग आगे आ जाए, ग्रुप फोटो करेंगे और अरे कपिल कहाँ है? कपिल विक्रेता मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद। वेट सर, वेट सर। आज गाजियाबाद लोहा विक्रेता मंडल की तरफ से होली मिलन का कार्यक्रम रखा जा रहा है, जहां हमारी मुलाकात अतुल जैन साहब से मुलाकात हो रही है, जो लोहा व्यापारी विक्रेता के यहाँ के अध्यक्ष हैं। उनसे हम जानकारी लेंगे और वार्ता करेंगे। हमारा प्रतिवर्षों की भांति इस वर्ष भी गाजियाबाद लोहा विक्रेता मंडल के तत्वावधान में जनपद गाजियाबाद के समस्त लोहा व्यापारियों का ये सशक्त संगठन है, उसकी आज आम सभा हुई है। उसका समापन अभी अभी हुआ है। उसके बाद हमारा ये वार्षिक अधिवेशन है। आज 41वां स्थापना दिवस भी है। इस संस्था को 41 वर्ष हो गए, वो भी बड़ी खुशी से मिष्ठान वितरण करके मनाया गया है। अब होली मिलन का कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है, जिसमें हम समस्त देशवासियों को, नगरवासियों को, सभी व्यापारी भाइयों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हमारे सभी व्यापारी भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं समस्त जनपद के लोहा व्यापारियों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं देता हूँ। जैन साहब, इसमें मैंने देखा कि इसमें लोहा व्यापारी विक्रेता के साथ साथ में इसमें सराफा एसोसिएशन के भी लोग मौजूद हैं, तो क्या आप सभी व्यापारियों को उसमें आपने एक इकट्ठा करने की सोची?
हम हमेशा से सभी व्यापारियों और औद्योगिक संगठनों को प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर भी एक रखना चाहते हैं। हमारे वो आमंत्रित सम्मानित सदस्य हैं, आए हैं, इसलिए अब सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी लोग और हमारे अन्य संगठनों के पदाधिकारीगण अभी शीघ्र ही पधारने वाले हैं। हम सभी एक मंच पर सभी संगठनों को लाने का प्रयास करते रहते हैं और वो होगा। अभी सभी लोग वैसे एक मंच पर हैं। हमारी अगर कोई व्यापारी हित की बात होती है तो एक ही आवाज़ होती है। हम व्यापारी हित के लिए संयुक्त रूप से आवाज़ उठाते हैं। अब जैसे कि चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, चुनाव इस टाइम बिल्कुल बच चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, तो आपका व्यापार मंडल की जो कुछ जैसे कि कुछ आपकी भी ज़रूरत होंगी, कुछ आपकी भी समस्या होंगी, तो आप किसको इसमें उत्तरदायित्व मानते हैं और किससे आप इससे कार्यक्रम काम लेना चाहेंगे? देखिए, जो भी यहाँ पर प्रत्याशी होंगे, हमारे पूर्व में भी कार्य अच्छे तरीके से होते हैं। व्यापारी को कोई भी ऐसा नहीं है कि स्मूथली चलता रहे व्यापार में। जब हम चलते हैं तो कुछ ना कुछ असुविधाएं आती हैं और जो भी असुविधाएं आती हैं हम संबंधित अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में लाते हैं। हमारी सुनवाई होती है और उसमें सुधार भी हो जाता है। आगे भी हम इसी तरह से व्यापार हित के सुझाव देते रहेंगे। आशा है हमारी वर्तमान सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और केंद्र में हमारे परम आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रही है। देश प्रगति कर रहा है, हमारा देश विश्व गुरु शीघ्र बनेगा। व्यापारी उसमें हमेशा से सहयोग करते आए हैं, लेकिन जो समस्याएं व्यापारियों की हैं वो भी, उनका भी समाधान हम सबसे मिलजुल कर कराएंगे। व्यापार मंडल में मैंने देखा यहाँ काफ़ी लोग हैं कि गाजियाबाद के सभी व्यापारी यहाँ पे मौजूद हैं या कुछ सिर्फ लोहा विक्रेता हैं? नहीं, अभी आने वाले हैं, सभी व्यापारी आएंगे। कुछ लोग आ गए हैं, अभी आना शुरू होंगे। अभी हमारी ये आम सभा हुई है जो हमारी केवल लोहा व्यापारियों की थी। अब उसके बाद हमने समस्त जनपद के औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों के लोगों को आमंत्रित किया है। वो थोड़ी देर में सभी लोग यहाँ आ जाएंगे। ये थे अतुल जैन, जो कि लोहा व्यापारी विक्रेता के यहाँ के चेयरमैन और अध्यक्ष हैं और जिस सभी व्यापारियों का ध्यान रखते हैं और सभी व्यापारियों को एकजुट होकर आगे लेके बढ़कर उनको एक ऊंची दिशा पे ले जाना चाहते हैं। हम देखेंगे कि कितना व्यापारी इनका सहयोग देते हैं, कितना साथ देते हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन चौधरी ओसावा के साथ में पप्पन ठाकुर रिपोर्ट। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।